हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं अमोनिया प्लांट से रिलेटेड जो इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है उसका पार्ट 3। इससे पहले पार्ट 2 पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी बना रखा है। सब में 25-25 क्वेश्चन अप्रोक्स मैंने इंक्लूड किया है। और इसे देखने से पहले प्लीज़ आप पार्ट 1 ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये जो है पार्ट 1 में अगर आप देखोगे तो उसी से समझ में आएगा कि किस टेक्नोलॉजी से ये मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी है और नेचुरल गैस का क्या क्या सर्किट है। तो प्लीज़ आप पार्ट 1 जरूर देखना इसका। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अमोनिया प्लांट रिलेटेड क्वेश्चन पार्ट 3 में क्या क्या पार्ट 3 में क्या आता है। सबसे पहले दोस्तों पार्ट 3 में हमारा जो है प्राइमरी रिफॉर्मर आता है। और प्राइमरी रिफॉर्मर में क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चन है वो सारी मैंने बना रखी है, इसमें इंक्लूड करूँगा दोस्तों। सबसे पहला प्राइमरी रिफॉर्मर से पहले ये क्वेश्चन है कि व्हाई वी नीड प्राइमरी रिफॉर्मर। प्राइमरी रिफॉर्मर का मतलब क्या है और व्हाई वी नीड, इसकी आवश्यकता क्या है। दूसरा क्वेश्चन, प्रोसेस डिटेल विद द हेल्प ऑफ पीएफडी, यानी प्रोसेस की डिटेल आप बताओ विद द हेल्प ऑफ पीएफडी। पीएफडी मतलब प्रोसेस फ्लो डायग्राम, जैसे फ्लो शीट आप कहते हो। नेक्स्ट पूछा जा सकता है व्हाई 2 स्टेप रिफॉर्मिंग। हम रिफॉर्मिंग को 2 स्टेप में क्यों करते हैं। आप जानते हो कि प्राइमरी रिफॉर्मर भी होता है, सेकेंडरी रिफॉर्मर भी होता है, तो हम 2 स्टेप में क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की प्रोसेस क्या है, जो हमारे प्राइमरी रिफॉर्मर में जो रिएक्शन हो रही है उसकी प्रोसेस क्या है। क्या वो रिवर्सिबल प्रोसेस है या रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, प्रोसेस ऑफ रिएक्शन क्या है। इस नेक्स्ट पूछा जा सकता है टाइप ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन किस टाइप की है, एक्जोथर्मिक है या इंडोथर्मिक है। टाइप ऑफ रिएक्शन में इंडोथर्मिक या एक्जोथर्मिक। केमिकल इक्वेशन इन प्राइमरी रिफॉर्मर। प्राइमरी रिफॉर्मर में जो रिफॉर्म होने की जो केमिकल इक्वेशन है वो पूछा जाता है कि चलो लिख के दिखाओ। तो ये भी ध्यान रखना होता है। कैटालिस्ट यूज इन प्राइमरी रिफॉर्मर। प्राइमरी रिफॉर्मर में कौन सा कैटालिस्ट यूज होता है। कैटालिस्ट पर्पज, उस कैटालिस्ट के पर्पज क्या है। आप जानते हो कैटालिस्ट के ढेर सारे पर्पज हैं। कुछ कैटालिस्ट जो होते हैं रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, कुछ घटा देते हैं, कुछ एकदम स्टॉप ही कर देते हैं, किल कर देते हैं, पॉइजन का काम करते हैं। तो जो हम प्राइमरी रिफॉर्मर में कैटालिस्ट यूज कर रहे हैं उसका पर्पज क्या है, ये पूछा जा सकता है। फेवरेबल कंडीशन ऑफ प्राइमरी रिफॉर्मर। प्राइमरी रिफॉर्मर के फेवरेबल कंडीशन क्या है। प्रेशर बढ़ाने पे क्या होगा, प्रेशर घटाने पे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, टेम्परेचर घटाने पे क्या होगा। मोल रेशियो, यानी कि स्टीम और कार्बन की जो रेशियो रहती है उसको बढ़ा दें तो क्या होगा, उसको घटा दें क्या होगा। या लास्ट है हमारा इनर्ट्स प्रेजेंट इन रिएक्शन। रिएक्शन में इनर्ट्स जो है, इनर्ट्स जो जितनी भी हैं अगर वो ज़्यादा है तो क्या होगा, कम है तो क्या होगा। नेक्स्ट हमारा आता है व्हाट इफ एनालिसिस, यानी कि यदि जो है प्राइमरी रिफॉर्मर का प्रेशर बढ़ जाए तो उसका रीजन क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा और उसका रेमेडीज एक्शन क्या होगा। इसी तरह अगर प्राइमरी रिफॉर्मर का प्रेशर डाउन चला जाए तो उसका रीजन क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या आएगा और रेमेडीज एक्शन क्या लेंगे हम। इसी तरह अगर प्राइमरी रिफॉर्मर का टेम्परेचर बढ़ जाए तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं, क्या इम्पैक्ट आएगा हमारे प्रोसेस पे और रेमेडीज एक्शन क्या लेंगे हम। या प्राइमरी रिफॉर्मर का टेम्परेचर घट जाए तो उसका रीजन क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और रेमेडीज एक्शन क्या लेंगे। नेक्स्ट है हमारा अगर प्रेशर ड्रॉप की बात करें तो अगर प्राइमरी रिफॉर्मर में जो प्रेशर ड्रॉप है वो ज़्यादा हो तो क्या होगा, उसका रीजन क्या होगा, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा और रेमेडीज एक्शन क्या लेंगे। अगर प्रेशर ड्रॉप कम है तो उसका रीजन क्या है, इम्पैक्ट क्या आएगा प्रोसेस पे और रेमेडीज एक्शन क्या लेंगे। अगर रिफॉर्मिंग अगर पुअर हो रही है, पुअर रिफॉर्मिंग हो रही है तो क्या रीजन है। हम सबने सब कुछ किया लेकिन रिफॉर्मिंग जो है, रिफॉर्मर जो है प्राइमरी रिफॉर्मिंग के लिए यूज है। ये फॉर्म ही रिफॉर्म का मतलब कि फॉर्म ही को री कर देना, यानी कि फॉर्म ही चेंज कर देना। तो अगर ये पुअर रिफॉर्मिंग कर रही है जो हमारा प्राइमरी रिफॉर्मर है वो, उसमें पुअर रिफॉर्मिंग हो रही है तो उसका रीजन क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या आगे पड़ेगा और रेमेडीज एक्शन क्या होगा। नेक्स्ट है हमारा कंपोजिशन ऑफ गैस बिफोर प्राइमरी रिफॉर्मर। प्राइमरी रिफॉर्मर में इन होने से पहले जो गैस है
उसकी कंपोजिशन क्या है, उसमें नाइट्रोजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, मीथेन कितना है, ये सारे। कंपोजिशन ऑफ गैस आफ्टर प्राइमरी रिफॉर्मर, प्राइमरी रिफॉर्मर के बाद जो है गैस का कंपोजिशन क्या है, उसमें CO कितना है, कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, मीथेन कितना है। तो ये सारे कंपोजिशन प्राइमरी रिफॉर्मर के बाद में पूछा जाता है कि प्राइमरी रिफॉर्मर के आउटलेट जो गैस है उसका कंपोजिशन बताओ। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ प्राइमरी रिफॉर्मर। प्राइमरी रिफॉर्मर कितने टेम्परेचर पे ऑपरेट होता है। ऑपरेटिंग प्रेशर ऑफ प्राइमरी रिफॉर्मर, प्राइमरी रिफॉर्मर कितने प्रेशर पे ऑपरेट होता है। ऑपरेटिंग डेल्टा पे यानी कि प्रेशर ड्रॉप, कितना ऑपरेटिंग प्रेशर ड्रॉप हम इसमें रखते हैं प्राइमरी रिफॉर्मर में। प्रॉब्लम कम्स इन प्राइमरी रिफॉर्मर, क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं। प्लांट का स्टार्टअप कैसे करोगे, प्राइमरी रिफॉर्मर प्लांट का स्टार्टअप कैसे करोगे, प्राइमरी रिफॉर्मर का प्लांट का शटडाउन कैसे लोगे। प्रोसेस हजार्ड्स इन प्राइमरी रिफॉर्मर, प्राइमरी रिफॉर्मर का प्रोसेस हजार्ड्स क्या है। स्टीम एंड कार्बन रेशियो इन प्राइमरी रिफॉर्मर, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्राइमरी रिफॉर्मर में हमारी स्टीम और जो है कार्बन की रेशियो क्या है, मोल रेशियो क्या रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ ट्यूब इन प्राइमरी रिफॉर्मर, प्राइमरी रिफॉर्मर में नंबर ऑफ ट्यूब कितने ट्यूब हैं। उसके बाद दोस्तों हाउ मेनी रेडिएंट चेंबर इन प्राइमरी रिफॉर्मर, रेडिएंट चैम्बर जो है प्राइमरी रिफॉर्मर में कितने हैं। हाउ मेनी ट्यूब इन ईच रेडिएंट चैम्बर, ईच रेडिएंट चैम्बर में हाउ मेनी ट्यूब, कितने ट्यूब हैं। हाउ मेनी कलेक्टर इन प्राइमरी रिफॉर्मर, प्राइमरी रिफॉर्मर में कितने कलेक्टर हैं, चाहे वो हॉट कलेक्टर हो चाहे कोल्ड कलेक्टर हो, जो भी। टोटल नंबर ऑफ, अब ये तो हमारे हो गए। उसके बाद दोस्तों बर्नर, बर्नर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप जानते हो पूछेंगे कि बर्नर क्यों हमने लगाया, हम कोई और हीटिंग सोर्स क्यों नहीं दे सकते, बर्नर ही क्यों दिए। तो जो है बर्नर से पूछे जा सकते हैं। बर्नर से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। बर्नर से आपसे ये पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ बर्नर कितने और जो है टोटल कितने नंबर्स ऑफ बर्नर लगे होते हैं, टोटल बर्नर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ बर्नर, नंबर ऑफ बर्नर इन ईच रेडिएंट जोन, ईच रेडिएंट जोन में कितने टोटल नंबर ऑफ बर्नर इन ईच रेडिएंट जोन का मतलब है कि प्रत्येक रेडिएंट जोन में कितने बर्नर हैं। नंबर ऑफ बर्नर एलोंग ईच वाल, ईच वाल के एलोंग कितने नंबर ऑफ बर्नर लगे होते हैं। नंबर ऑफ रेडिएंट बर्नर वाल, रेडिएंट बर्नर वाल कितनी है। नंबर ऑफ बर्नर रो एंड ईच वाल नंबर ऑफ बर्नर रो एंड ईच वाल, जो है नंबर ऑफ बर्नर जो है रो में प्रत्येक वाल में कितनी है। नंबर ऑफ बर्नर इन ईच रो, प्रत्येक रो में कितने नंबर ऑफ बर्नर हैं। तो ये दोस्तों 6 क्वेश्चन तो हमारे बर्नर से पूछे जाते हैं। कितने बर्नर हैं, कितने रेडिएंट जोन हैं, नंबर ऑफ बर्नर अलोंग ईच वाल, नंबर ऑफ रेडिएंट बर्नर वाल, नंबर ऑफ बर्नर रो एंड ईच वाल, नंबर ऑफ बर्नर इन ईच रो। आपको लगता होगा ये क्या है, लेकिन जब हम प्रोसेस डिटेल इसकी बताएंगे, जब हम अमोनिया प्लांट का पूरा प्रोसेस फ्लो डायग्राम बताएंगे लार्ज में डिस्क्रिप्शन में, तो एक तो शॉर्ट में बताएंगे, एक लॉन्ग में बताएंगे। तो जब आपको प्राइमरी रिफॉर्मर पढ़ाएंगे दोस्तों, तो उसमें सब जान जाओ कि बर्नर क्या है, एलॉन्ग का मतलब क्या होगा, ईच रेडिएंट जोन क्या है, या रेडिएंट बर्नर वाल क्या है। वो जब आपको डायग्राम बनाऊंगा तो सब उसमें कवर हो जाएंगे। तो ये दोस्तों इतने सारे क्वेश्चन प्राइमरी रिफॉर्मर से पूछे जा सकते हैं। प्राइमरी रिफॉर्मर और सेकेंडरी रिफॉर्मर एक तरह से अमोनिया प्लांट का हार्ट्स हैं और इन्हीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पता होगा, अगर है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और बाकी इन फ्यूचर में तो इनके सारे आंसर दूंगा ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।